स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्कूपर के मंच पर। आखिरकार वही हो रहा है जिसकी आशंका थी। हिमाचल प्रदेश की एक वकारी संसदीय सीट जो है मंडी को लेकर, जहां पे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने हिमाचल की रहने वाली और बॉलीवुड की अभिनेत्री, जिनकी बहुत बड़ी एक स्टार अपील है और उन्होंने अपने नाम का सिक्का जमाया है अभिनय के क्षेत्र में, तो वो वहां पे प्रत्याशी उसको बनाया गया है। अब इनका कोई राजनीतिक कोई इतिहास तो है नहीं, तो पहली बात ये कि बीजेपी ने जब इनको बनाया तो एक संदेश गया कि बीजेपी के लिए सब अच्छा नहीं है इस देवभूमि हिमाचल में, क्योंकि उनके पास कोई स्थानीय नेता नहीं है जिनको उम्मीदवार बनाते और वो जीत सकता, तो उन्होंने बाहर से एक उम्मीदवार को लेके आए हैं। और ये भी उनकी जो कैलकुलेशन में रहा होगा कि ऐसा करने से ना सिर्फ मंडी बल्कि हिमाचल की और भी जो 3 संसदीय क्षेत्र है वहां पे भी एक अच्छा जो है असर जो है वो पड़ने की संभावना हो सकती है। लेकिन यहां तो मसला इसी सीट पे ही अटक गया है। ये मसला ये नहीं है कि कंगना जो है वो यहां से जीतेंगी या हारेंगी, अभी बहुत समय पड़ा है, तो उसका आकलन तो बाद में होगा। अभी तो जो कंगना है वो अपने अपने आप को स्थापित कर रही हैं कि मैं हिमाचल की ही बेटी हूं, बहुत कोशिश कर रही हैं। और इस सब के चलते जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, जिसे मैं कहता हूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनल रिजल्ट कुछ भी रहे, लेकिन बीजेपी जो है एक संगठन के तौर पे उसके जो अंदरूनी जो समीकरण है, उसके अंदर जो पावर का एक बैलेंस है, वो बिल्कुल गड़बड़ा चुका है और ये बीजेपी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी 2019 में बीजेपी ने 4 की 4 सीटें जो जीती थी, लेकिन बाद में उपचुनाव हुआ 2021 में। प्रतिभा सिंह जो है, जो पत्नी है दिवंगत बहुत बड़े नेता वीरभद्र सिंह की, जो बहुत बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने ये सीट जो जीती थी। और उपचुनाव में भी जो जीत का अंतर था वो बहुत ज्यादा नहीं था, 8,000 वोट से नीचे ही था। लेकिन 1971 से कांग्रेस जो है उसका पल्ला भारी रहा है। 1971 से 7 बार कांग्रेस ने मंडी की सीट को, संसदीय सीट को जीता है और 5 बार बीजेपी ने जीता है। तो आंकड़े जो हैं पेपर के ऊपर वो इनके पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। अब समस्या क्या खड़ी हो रही है वहां पे कि जो जिस प्रकार का इनका व्यक्तित्व है, जैसा इनका स्वभाव है, कोई इनका पार्टी के अंदर कोई योगदान नहीं है, पार्टी के अंदर कोई इतिहास नहीं है, ना हिमाचल में काम किया है ना बाहर किया है। ये तो सुर्खियों में आई जब इन्होंने वहां पे विशेषकर जो है अपना क्या कहते हैं, अपने उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसके साथ सीधा इन्होंने एक पंगा ही हम कहेंगे कि वो लिया। वहां पे वहां से उनकी लगा कि उनकी एक वैल्यू हो सकती है अगर उनको राजनीति में लेके आया जाए, और वहां पे रहती हैं। लेकिन यहां पे लोगों को वो बता रही हैं, उनको इस बात का एहसास है कंगना को कि मेरे बारे में ऐसा प्रभाव है कि मैं आउटसाइडर हूं। मुंबई है उनका काम है, बहुत पैसा कमाती हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो ध्यान है, उनका फोकस है, वो अपने अपने काम पे रहेगा। ये राजनीति में तो वो आए हैं और हो सकता है उनके मन में हो कि इसमें अपना भविष्य देख रही हो। तो यही चीज जो है बीजेपी का जो नेतृत्व है प्रदेश का, वहां पे भी ये बात सुनने को मिल रही है और लोग भी वहां से ये बात कर रहे हैं। वो क्या है
कि अगर कंगना यहां से जीतती हैं तो केंद्रीय नेतृत्व के साथ, जिनकी वो पहली पसंद है, उनके साथ उनका सीधा संपर्क, और जो कंगना वहां पे रिपोर्टिंग करेंगी वो मानी जाएगी अगर वो जीतती हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश का नेतृत्व है वो महसूस करता है कि हमारे हाथ से वो एज जो है वो निकल जाएगा, कि बजाय हमसे डायरेक्ट संपर्क, राब्ता या हमारी पूछताछ हो, वहां पे एक नया एक पावर सेंटर बीजेपी की राजनीति में हिमाचल प्रदेश में वो उभर के आएगा। और जिस तरीके की ये महत्वाकांक्षी एक महिला है, तो ये भी सोचा जा रहा है, ये भी चर्चा हो रही है ना सिर्फ मंडी बल्कि पूरे हिमाचल में, कि हो सकता है कि ये जीत जाएं या हार भी जाएं, तो जो अगला असेंबली का जो चुनाव होगा 2027 में, तो वहां पे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो शीर्ष जो पद है, एक मुख्यमंत्री के चेहरे पे भी भाजपा का नेतृत्व केंद्रीय इनको पेश कर सकता है। तो ये सवाल जो है, ये आशंकाएं सता रही हैं बीजेपी के प्रदेशक नेतृत्व को, छोटा बड़ा जो भी। इसी के चलते आप देखेंगे कि कोई भी बड़ा नेता, जिसमें जयराम ठाकुर भी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और सिराज एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से वहां से सिटिंग विधायक भी है और वो मंडी के संसदीय क्षेत्र में आता है, या फिर अब महेश्वर सिंह जी जो पूर्व सांसद है, कुल्लू के हैं, कुल्लू जहां की जिला की 4 असेंबली जो सीट्स हैं वो इस संसदीय क्षेत्र में आती हैं, या और भी जो नेता है। कोई नेता ने अभी तक, जब से ये इनको प्रत्याशी घोषित किया है, जब से इन्होंने अपना चुनावी अभियान शुरू किया है कंगना ने, किसी भी नेता ने अपने एक्शन से, अपने बयानों से ऐसा नहीं लगने दिया कि जैसे वो इसे अपनी लड़ाई मान के चुनाव लड़ रहे हैं, इस अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं बार बार इस पे आपका ध्यान जो है वो केंद्रित करना चाहूंगा कि कोई भी नेता अभी तक ऐसा कोई उसने काम नहीं किया, ऐसा बयान नहीं दिया, या ऐसी कोई उन्होंने कोई ऑर्गेनाइज है हो इस किस्म का कोई बहुत बड़ी रैली या ऐसा कुछ नहीं। जितने नेता, ठीक है वो पार्टी है तो पार्टी के विरुद्ध भी नहीं जा सकते हैं, उसके अपने जोखिम है उसके, तो वो दिखाने के लिए तो जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ निर्णायक तौर पे कुछ स्पेशल चीज कि ये एक हमारे केंद्रीय नेतृत्व की पसंद है तो हमने इनको जिता के भेजना ही है, तो उस किस्म की जो सरगर्मी है वो नहीं दिखा रहे हैं, अपनी लड़ाई समझकर नहीं कि ये कंगना की लड़ाई है। तो इस तरीके का एक व्यवहार जो है वो देखने में आ रहा है। और ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि जो नेतृत्व है वो नहीं चाहेगा, ये उनकी मर्जी के खिलाफ है। उनकी हालत तो ये हो गई है कि उनके पांव पे कुछ रख दिया है, दर्द भी हो रहा है लेकिन वो चीख भी नहीं पा रहे। कुछ ऐसी स्थिति बीजेपी के प्रदेशक जो स्थानीय नेता है उनके अंदर पाई जा रही है। तो नतीजा कुछ भी हो, यहां पे जो बीजेपी है वो वाली बीजेपी नहीं रहने वाली जो बीजेपी अभी तक थी कंगना के आने से पहले। अब ये सवाल होता है कि छोड़िए इस बात को, सवाल तो जीत का है, जीत जाएंगे। वहां पे भी इसी चीज के चलते वहां पे भी ऐसा लगता है कि ये जीत जो है ये जिसे माना जाता है कि उनकी एक स्टार अपील है, तो एक किस्म का केक वॉक है उनके लिए कि बड़ी आसानी से जीत जाएंगी। ऐसा कुछ होता नहीं लग रहा है इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत सारे विश्लेषक इस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि मोदी जी एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं कि अभी, क्योंकि हिमाचल में चुनाव जो है वो आखिरी चरण में है,
तो तब तक मोदी जी और शाह और बाकी की जो बात है, जैसे जयप्रकाश नड्डा हैं वो हिमाचल से हैं, अगर वो आते हैं आखिरी में पूरा दमखम उसके साथ आएंगे तो उसके बाद स्थिति बदल सकती है। बदलेगी या नहीं बदलेगी, इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या वो आखिरी दौर में आके कुछ ऐसा कोई मैजिक कर सकते हैं कि जिससे निर्णायक तौर पे हवा जो है वो कंगना रनौत या उनकी पार्टी के हक में हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि 2022 का अगर आप चुनाव देखें तो उसमें सभी को मालूम है कि बहुत बड़े जो एक बागी वो बीजेपी जो की हार का कारण बने। बावजूद इसके वीडियोस भी आई थी, अब सभी ने देखी होगी, खास विशेष करके वो वीडियो जिसमें मोदी जी खुद फोन कर रहे हैं बीजेपी के नेता को। लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या, मोदी जी ने प्रचार किया, सारी चारों की चारों संसदीय क्षेत्रों में उन्होंने उस वक्त रैलियां की थी 2022 में, लेकिन बीजेपी महज 25 सीटों पे सिमट के रह गई और कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त मिली, 40 सीट उनको मिली। तो मोदी फैक्टर वहां पे काम नहीं कर पाया। हिमाचल जो है वो ऐसा है प्रदेश, उसकी संस्कृति कुछ ऐसी है। हिमाचल के बारे में मशहूर है कि यहां पे जो वोटर हैं वो किसी को जताने के लिए वोट नहीं करते, वो हराने के लिए वोट करते हैं। इसी वजह से हर बार वहां पे सरकार बदलती है। हरियाणा में कभी भी सरकार जो है एक पार्टी की दूसरी बार दोहराई नहीं गई है। हालांकि इस बार बीजेपी ने एक चुनावी अभियान में ये दिया था एक ये नारा कि भाई आप इसको बदलो, लेकिन वो बदला नहीं है। उसी तरीके से उन्होंने बीजेपी को चलता किया। और उस वक्त तो बीजेपी के सांसद थे, एक प्रतिभा जी को छोड़ दे जो उन्होंने 2021 में सीट जीती उपचुनाव में, बाकी तो बीजेपी के सांसद थे। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और जब प्रतिभा जी ने जीती थी उपचुनाव तब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। तो हम यहां पे मत भूलें कि जिस प्रत्याशी को कांग्रेस ने उतारा है वो बहुत बड़े एक मतलब सियासी राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, मंत्री हैं अभी, और शिमला ग्रामीण से वो विधायक हैं विक्रमादित्य सिंह। तो विक्रमादित्य जिस तरीके से अपने अभियान को आगे लेके जा रहे हैं, जिस तरीके से वो बड़े सधे हुए शब्दों में अपनी बात रखते हैं, जिस तरीके से वो नाप तोल के अपनी बात करते हैं, उन्होंने अपनी माता जो है प्रतिभा जी, उनके लिए 2021 का उपचुनाव में प्रचार किया, सारी कमान उनके पास थी। उससे पहले भी वो चुनाव लड़ते, तो वो उनको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं हिमाचल का बेटा हूं, आप मुझे वोट डालिए। तो वहां पे आके ऐसा लगता है कि विक्रमादित्य जो है वो जो चुनाव है, अभियान है, और उनका कनेक्ट तो है ही है, तो उनको एक क्लियर कट एडवांटेज है कंगना रनौत से। बहुत बड़ा क्षेत्र है, 6 जिलों में फैला हुआ है ये संसदीय क्षेत्र मंडी का। और प्रतिभा जी, उनका परिवार वीरभद्र सिंह जी के वक्त से और विक्रमादित्य, उनको सभी जानते हैं। वो उन्होंने ये सारा प्रदेश जो है वो उन्होंने विजिट किया हुआ है, लोगों के पास गए हैं, लोगों को वो मिले हुए हैं। लेकिन कंगना जो है अभी तो वो अपने आप को अभी प्रदेश में जा ही रही है, क्योंकि उससे पहले तो उनकी कोई एक्टिविटी नहीं थी। वो अपने निजी जो उनका कारण थे उनकी वजह से वो हिमाचल में आती थी। हालांकि वो बार बार कह रही है कि मेरा एक घर मनाली में है, मैं यहाँ गई, और वहाँ पे अब मंडी में वो अपने हिमाचली होने के जो क्रेडेंशियल्स है उनको साबित करने के लिए वो मंडियाली जो एक डायलेक्ट है, भाषा है मंडी जिला, उसमें वो बात करती है। तो अभी तो वो पहले पड़ाव पे ही है। और दूसरा उनकी स्टार अपील जिसके ऊपर वो निर्भर हो रही है, और तीसरा मोदी फैक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो लोग जो है हिमाचल के वो ये इस प्रभाव में नहीं आने वाले हैं। हाँ, कुछ
एक और बड़ा फैक्टर जिसे अभी तक बीजेपी जो है वो पेश कर रही है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो है एक्स सर्विसमैन। क्योंकि हिमाचल जो है ये फौजी, हर घर में फौजी है वहां। तो जो जैसे ये जो कोई 1 लाख के करीब पूर्व सैनिक वो जो बताए जा रहे हैं वहां पे इस संसदीय क्षेत्र में, और बीजेपी समझती है कि वो जो हमारा 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 वोट बैंक है। लेकिन जैसे ये अग्निवीर योजना वाला प्रकरण जो है जिसके जिसके ऊपर विपक्ष या विशेषकर कांग्रेस जो है वो फोकस कर रही है, उसके चलते लगता है कि वो कोई असर डालेगा इस वोट बैंक में। बहरहाल ये इसका आकलन आने वाले समय में होता रहेगा जैसे जैसे अभियान चलेगा आगे। दोबारा वापस हम उस पर आते हैं कंगना रनौत के ऊपर। तो कंगना रनौत के जो विरुद्ध अभी जो बात जा रही है वो ये जा रही है कि उनका अपना स्वभाव, अपना व्यक्तित्व, वो शायद इसी वजह से उनको प्रत्याशी बनाया गया है कि बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व को अगर उनका उनकी उनकी जो कैलकुलेशन है कि हम दोबारा, उनका दावा है कि हम 2024 में तीसरी बार चुनाव जीतेंगे, तो उनको संसद के अंदर कोई ऐसा बोलने वाला, ऐसा वक्ता चाहिए जिस तरीके से ये वो कहते हैं ना कि आगे पीछे नहीं देखती हैं, तो वो बोल देती जो उनके स्वभाव में है। तो जो उनके मन की बात है वो बोल देती हैं। और यही जो 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 उनको संसद में चाहिए उनको, कि एक तो उनकी स्टार अपील है तो फोकस होगा, तो ये बीजेपी के लिए संसद में वो एक एसेट हो सकती है। लेकिन उनके स्वभाव की ये क्वालिटी, एक क्वालिटी भी है ये इनकी, कि उनके स्वभाव की ये क्वालिटी, ये जो गुण है, ये उनको अक्सर टकराव में लेके आता है। चाहे वो अपना उनका काम करने का क्षेत्र हो, वर्क प्लेस हो, और चाहे वो राजनीति हो, या वैसे भी समाज में उनका जैसे भी वो लोगों से मिलती जुलती है। और कहीं ना कहीं वो ऐसे स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं वो टकराव में आते हैं। और जहां तक एक राजनेता के रूप में उनका जो टकराव है वो तो समझ में आता है। वहां पे वो एसेट है कि वो टकराव की जो स्थिति है वो फिर पूरा फोकस, पूरी शक्ति के साथ वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन बात करते करते वो भूल जाते हैं कि वो बात क्या कर रहे हैं, क्या वो उनको बात करनी चाहिए कि नहीं, या ये जो बात कर रहे हैं इसका क्या असर। मिसाल के तौर पे जब से ये आई हैं तो ये जो बीफ का जो मुद्दा है ये चर्चा में आ गया है। वहां पे कि अपने आप को, कि मैंने ये जो 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 धर्म का कार्ड जो है वो खेल रही हैं, जो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं बढ़िया हिंदू हूं, तो उसके आधार पे वो जो, लेकिन भूल जाती हैं कंगना कि जो हिमाचल है वहां पे आप हिंदू कार्ड क्या खेलेंगी। बीफ का अगर आप मुद्दा उठाती है तो उस आपके फोकस में कौन है, किसको आप टारगेट कर रही है। 98% तो हिंदू आबादी है। ये ऐसे मुद्दे जो धर्म के, ये तो तब काम करेंगे ना कि आप की जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें बहुत बड़ा एक सेक्शन है वो किसी दूसरे धर्म से संबंधित है, जिसको आप टारगेट करें और आपको अपने धर्म विशेष के लोगों की सहानुभूति मिले और आपको वोट। ऐसी स्थिति है ही नहीं हिमाचल में। हिमाचल ने कभी इस तरीके से वोट ही नहीं किया। अगर इस तरीके से हिमाचल सोचता तो जिस तरीके से बीजेपी जो है इसका विचारधारक आधार है, तो बीजेपी तो हिमाचल में कभी सत्ता से जाती ही ना, हमेशा परमानेंट रहती। ऐसा नहीं है। हिमाचल का जो 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 वोटर है वो बहुत लिबरल है। वो ऐसी बातों से ऊपर है, वो ऐसे नहीं सोचता है। उसकी सोच बड़ी संतुलित सोच है। वो काम के आधार पे जो वोट देता है, और इसी वजह से हर बार एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होती हैं पार्टियां जो सरकारें उसमें होती, क्योंकि उसका हिमाचल का वोटर जो है वो काम को देख के वोट डालता है, वो और किसी भी फैक्टर से प्रभावित नहीं होता। तो यहां पे कंगना रनौत जो है उन्होंने शुरुआत में ही एक ऐसी गलती कर रही है। और इसके बरक्स उल्टा आप देखें कि अगर वो कांग्रेस को टारगेट कर रही हैं, ये हिंदू कार्ड वाला खेल के या बीफ वाला मसला उसको लेके अगर कांग्रेस को टारगेट कर रही है, तो
ये तो बात चिपकती नहीं है। विक्रमादित्य जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस के, विक्रमादित्य तो वो कांग्रेस के नेता जो एकमात्र नेता थे शायद जिनको न्योता मिला था जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ था अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को लेके, तो वो वहां पे गए। उनके तो वो तो हमेशा बात ही अपनी जय श्री राम से शुरू करते हैं, जिसके बारे में उनके ऊपर ये चिपकता नहीं है। तो ये किस किस्म का चुनावी अभियान है? और यहां पे फिर मैं आपको वापस लेके आता हूं कि लगता है कि यहां पे कंगना रनौत अपनी मर्जी के साथ चल रही हैं। यहां पे उनके चुनावी अभियान में कौन कौन से मुद्दे हो, किस बात को कहना, किसको नहीं कहना, इसमें जो प्रदेश का नेतृत्व है जो इसको भलीभांति समझता है, जैसे जयराम ठाकुर है और नेता हैं, उनका लगता है दखल नहीं है। अगर उन्होंने बोला भी होगा तो कंगना ने उनको सुना नहीं होगा, वो अपनी बात कर रही। कंगना यहां पे आके बहुत हद तक वो हमारे नवजोत सिंह सिद्धू बाजी हैं, उनके साथ काफी मेल खाता है उनका। सिद्धू साहब को भी पंजाब में उनकी स्टार अपील को देख के केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का वो लेके आया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह के समक्ष एक पावर सेंटर के तौर पे, उसका एक बदल के तौर पे लेके आए थे और उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हालांकि उनकी कांग्रेस पार्टी के अंदर तो अभी वो 2017 का चुनाव हुआ था उससे साल पहले ही आए थे। उससे पहले कि नेता जिन्होंने पूरी पूरी उम्र लगा दी वो यहां पे बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने वो लेके आए कि शायद जो इनकी स्टार अपील है उसके बल पे जो कांग्रेस पार्टी है उसको बाकी के भारत में भी इसका फायदा हो, पंजाब में तो। लेकिन हुआ क्या, ऐसा ही स्वभाव बल्कि उनका है जैसे कंगना का है, वो बड़ा मेल खाता है। वो भी सिद्धू भी अपनी बात करते हैं, सिंगल ट्रैक, और उसका नतीजा क्या निकला, वो नतीजे नहीं दे पाए और आज वो बिल्कुल अलग थलग है पार्टी। चुनावी अभियान कमेंट्री कर रहे हैं आईपीएल की, जबकि उनको तो यहां पे होना चाहिए था। तो जो सिद्धू साहब का जो अनुभव है हमें देखने को मिल रहा है, वही ऐसा लगता है कि ये एक आशंका भी है कि भाई ये कंगना रनौत के मामले में भी कुछ शायद ऐसा ही होने जा रहा है, जहां पे जैसे सिद्धू एक तरफ, बाकी पूरे का पूरा कांग्रेस जो है पंजाब में वो एक तरफ, उसी तरीके से कंगना जो है वो एक तरफ और पूरी की पूरी भाजपा जो है वो एक तरफ। अभी इतने मुखर रूप से बिल्कुल ओपनली नहीं कभी इसका विरोध करेंगे कंगना का। ये होता है, जो असंतुष्ट लोग होते हैं पार्टियों में, वो कभी भी, जो पुराने होते कभी भी वो ओपन नहीं होते, वो हल्के से इशारे से अपनी बात कर देते हैं। लेकिन वो करते क्या है, विरोध करने की बजाय वो अपने आप को स्केल डाउन कर लेते हैं, वो उतने एक्टिव नहीं रहते हैं, बाय वर्ड ऑफ माउथ वो बता देते हैं अपने समर्थकों को। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि पार्टी को जितनी उसकी अपेक्षा के मुताबिक जो है पार्टी को समर्थन या वोट्स नहीं मिलते, और वो चीज आखिरी जो फाइनल अंतिम नतीजा उसके ऊपर वो असर डालती है, नतीजे को प्रभावित करती हैं। तो कुछ इस किस्म का ही हिमाचल में बीजेपी को लेके, कंगना को लेकर बीजेपी के अंदर पाया जा रहा है। कंगना अपनी बात करती हैं, अपना ही अभियान चला रही। अभी तो उन्होंने पूरा संसदीय क्षेत्र जिसमें लाहौल, स्पीति, किन्नौर, भरमौर, ये सारे अभी कवर करना है। अभी तो उन्होंने लोगों को बताना है कि मैं यहाँ की प्रत्याशी हूं। यहां पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज विक्रमादित्य को है, लेकिन और क्या शेप लेता है ये चुनावी दंगल, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए कि कंगना का आना, जो अगर केंद्रीय नेतृत्व एसेट मानता है, तो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऐसा ना हो कि कंगना के चलते भाजपा जो है, बीजेपी हिमाचल में, वो किसी किस्म के संकट में आए। तो ये कैसे सामने आएगा, ये अभी देखने वाली बात होगी। और इसके बाद हम और भी वीडियो लेकर स्पेशली इस हॉट सीट के लिए
आपसे बात करेंगे, तब चर्चा करेंगे कि हवा का रुख किस तरफ है, कंगना के जीतने के आसार जो है वो कितने। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।